अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वसीम है। फिर से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो लेके। ये जो वीडियो है बेसिकली ये मैं बना रहा हूँ PCOS के ऊपर, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसमें बेसिकली पहले तो हम डायबिटीज़ की बात करते थे कि डायबिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, स्पेशली टाइप 2 जो है, क्योंकि खुराक सही तरह से ना खाना, एक्सरसाइज ना करना। तो अब ये जो एक बीमारी है ये भी काफ़ी तेज़ी से फैल रही है और उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वज़न का ज़्यादा होना, खुराक सही तरह से ना खाना और एक्सरसाइज का ना करना। और उसके ऊपर ये वीडियो बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि कुछ जिन फीमेल्स को ये मसला होता है तो गायनाकोलॉजिस्ट जो होती हैं वो उनको जो है रोकती हैं। आप इनकी जो क्या कहते हैं अपना फूड इनटेक में कहते हैं कि आप चिकन ना खाएं, आप एग वाइट्स ना लें, ठीक है ना। मतलब वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे जो आजकल जो चिकन है वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, वो PCOS का जो प्रॉब्लम है उस चिकन की वजह से, उस एग्स की वजह से हो रहा है। तो उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आते हैं कॉज की तरफ कि जो PCOS का जो कॉज है इट्स बेसिकली हाइपर इंसुलिनीमिया, इंसुलिन का जिस्म में ज़्यादा बनना। उसकी वजह ये होती है क्योंकि इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर रही होती, और उस प्रॉपर ना काम करने की वजह से जो है इंसुलिन ज़्यादा बनती है ताकि वो ब्लड शुगर जो है उसको सेल के अंदर ले जा सके। तो उस प्रोसेस में वो इंसुलिन की तादाद जिस्म में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये मसला होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस एक जो है वो रीज़न होती है। तो हमें भी ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर इंसुलिन उसी सूरत में जिस्म में ज़्यादा बनती है जब हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमने किसी मैक्रो न्यूट्रिएंट को उसको कम करना है तो वो कार्बोहाइड्रेट है, ना कि आप किसी को ये बोल दो कि आप प्रोटीन ना खाएं। अब और आप वो सारा ब्लेम जो है उस जो है फार्मी मुर्गी और अंडों पे डाल दो, ठीक है। तो क्योंकि इस तरह करने से आप जो 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 पेशेंट है उसकी प्रोटीन इंटेक फर्दर कम हो जाएगी। काफ़ी फीमेल क्लाइंट्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि बीफ और मटन तो वो खाती नहीं। अगर वो मीट लेती भी हैं तो उसमें जो मेन जो ज़्यादा सोर्स होता है वो एग्स होते हैं या चिकन होता है। अगर आपने वो भी कम करवा दिया तो उसके बाद मतलब उनकी जो डेली प्रोटीन इंटेक है वो फर्दर कम हो जाएगी और ये प्रॉब्लम को बढ़ा देगी। तो आप लोगों ने अगर कुछ चीज़ करनी है, कोई डाइट में चेंज लानी है, तो आपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम करना है, प्रोटीन और फैट जो है मील फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है, वक्फे से प्रोटीन इंटेक लेना है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड शुगर को स्टेबलाइज करता है प्रोटीन, ठीक है। इसी तरह जो हेल्दी फैट्स हैं वो भी यही रोल प्ले करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको जो है समझ आ गई होगी। और अब जो भी अगर आपको इस चीज़ से रोकता है तो बजाय इसके कि आप प्रोटीन की उसको इंटेक को कम करें, आप अपने कार्बोहाइड्रेट इंटेक को कम करें। सेकेंडली जो है ये जो डाइट के अलावा जो एक्सरसाइज की बात है कि PCOS की जो पेशेंट्स होती हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को। तो आप लोगों ने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है और क्या कहते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग प्लस गुड डाइट जिस तरह से मैंने आपको बताया, और जो है मतलब इसी से ही आपका वो मसला वो हल हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर आपके गिरदोनवा में, आपकी फैमिलीज़ में किसी को ये मसला है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये मैसेज पहुँच जाए और वो इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सके। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।